हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। इस मास में किए जाने वाले किसी भी कार्य का फल हमें अधिक होकर मिलता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों की, उन साधकों के लिए जिन्होंने अभी तक वैशाख मास में स्नान, व्रत या कोई भी नियम नहीं लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए भगवान ने इस मास को अपना नाम दिया है। इसे माधव मास या मधुसूदन मास भी कहते हैं। यह कार्तिक और माघ से भी ज्यादा पवित्र और फलकारी मास होता है। इस मास का विधि पूर्वक पालन करने से तुरंत फल मिलता है, साथ ही मृत्यु उपरांत मोक्ष का द्वार भी खुलता है। इस महीने में साधक स्नान, दान और व्रत नियम लेते हैं। वैशाख स्नान व्रत का समापन वैशाख पूर्णिमा पर होता है। जिन साधकों ने पूरे मास स्नान, दान, व्रत का नियम नहीं लिया, वे अभी भी इस पावन मास के पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। वैशाख मास के अंतिम 5 दिन मोहिनी एकादशी से वैशाख पूर्णिमा तक स्नान का, दान का, व्रत का नियम ले सकते हैं। वैशाख के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को पुष्करणी तिथि भी कहा जाता है। इसमें स्नान दान करने से पूरे महीने के स्नान दान का फल मिलता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन्होंने देवताओं को उस अमृत का पान करवाया और चतुर्दशी को दैत्यों का संहार किया। पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य सौंप दिया। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर इन 3 तिथियों को आशीर्वाद दिया। वैशाख मास की यह 3 तिथियां मनुष्य जीवन के सभी पापों को खत्म करने की शक्ति रखती हैं, सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाली होती हैं। इन तिथियों पर किया गया स्नान, व्रत 2 गुना फल प्रदान करता है। इन तिथियों पर किया गया स्नान, व्रत 2 गुना फल प्रदान करता है। एक तो पूरे वैशाख का फल और दूसरा इन तिथियों के स्वयं का पुण्य फल। इन तिथियों पर नदी स्नान का विशेष महत्व होता है, परंतु यदि आप नदी स्नान न कर पाएं तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इन तिथियों पर भागवत महापुराण पढ़ने या सुनने का भी बहुत महत्व होता है। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बहुत फलदायी होता है। इन 5 दिनों में वही नियमों का पालन करना होता है जो पूरे वैशाख मास के लिए बताया जाता है। जैसे सूर्योदय से पूर्व स्नान कीजिए, भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ जल अर्पित कीजिए, भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराकर उनके चरणामृत से दिन की शुरुआत कीजिए, तुलसी पीपल सींचिए, वैशाख मास में सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण कीजिए। इन 5 दिनों का स्नान, दान, व्रत का नियम लेकर उसके पुण्यों को उद्यापन के समय किसी अपने को या अपने पितरों को संकल्प के साथ दान भी कर सकते हैं। इससे उन्हें शांति और मोक्ष मिलेगा और आपको पितृदोष से राहत मिलेगी। व्रत के नियम लेने पर साधक को एक ही समय नमक का ग्रहण करना चाहिए। जो साधक अन्न का त्याग करना चाहते हैं वह फलाहार लेकर व्रत कर सकते हैं। यह पूरी तरह साधक पर निर्भर करता है। अन्न त्याग की कोई पाबंदी इन व्रतों में नहीं होती, पर ध्यान रहे जो भी प्रसादी आप ग्रहण करें सूर्यास्त से पूर्व ही कर लें। सूर्यास्त के उपरांत भोजन वैशाख मास के व्रत नियम में निषेध है। यदि साधक व्रत ना करना चाहे तो केवल स्नान और दान का भी नियम ले सकते हैं। इन 5 दिनों में आप पशु पक्षियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, यथाशक्ति दान दे सकते हैं, मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए। साधक किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए इन 5 दिनों में अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी चर्चा वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों के व्रत, स्नान, दान आदि के महत्व के विषय में। यदि आपने पूरे वैशाख मास में कोई भी नियम नहीं लिया है तो आप अपने इन अंतिम 5 दिनों में कोई ना कोई नियम अवश्य लें। ये जिंदगी बहुत छोटी है, जितना पुण्य अर्जित कर सकते हैं जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।